नमस्कार साथियों, आज हम शिव पुराण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक शिक्षा पर चर्चा करने जा रहे हैं। विद्येश्वर संहिता के 19वें अध्याय में सूत जी ने पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा की अद्भुत महिमा का वर्णन किया है। ये अध्याय है हर भक्त के लिए अत्यंत उपयोगी है। महर्षियों का प्रश्न। महर्षियों ने विनय पूर्वक सूत जी से निवेदन किया, हे सर्वज्ञ सूत जी, आपने अब तक शिवलिंग के स्वरूप, महत्व और बंधन मोक्ष के विषय में विस्तार से बताया है। अब कृपया हमें यह बताइए कि सामान्य व्यक्ति अपने घर में रहकर शिव की पूजा कैसे कर सकता है? क्या पत्थर या धातु का शिवलिंग ही आवश्यक है? पार्थिव लिंग का महत्व। सूत जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महर्षियों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्थिव लिंग यानी मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा सर्वाधिक फलदायी होती है। यह पत्थर, धातु या किसी अन्य पदार्थ से बने लिंग से कहीं अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि मिट्टी पृथ्वी तत्व का शुद्धतम रूप है। इसमें पंच तत्व की शुद्धता विद्यमान रहती है। जब भक्त अपने हाथों से श्रद्धा पूर्वक मिट्टी का शिवलिंग बनाता है तो उसकी भक्ति सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है। पार्थिव लिंग बनाने की विधि सूत जी आगे समझाते हैं। शुद्ध स्थान पर पवित्र मिट्टी लेकर उससे एक छोटा सा शिवलिंग बनाएं। इसे बनाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। लिंग को सुंदर, सुडौल और आकर्षक बनाने का प्रयास करें। लिंग बनाते समय मन में यह भावना रखें कि आप साक्षात महादेव का निर्माण कर रहे हैं। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और मन शिव में लीन हो जाएगा। पूजन की सरल विधि। सूत जी कहते हैं, इस पार्थिव लिंग को किसी स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। यदि संभव हो तो गंगा जल का प्रयोग करें। तत्पश्चात बिल्व पत्र, धतूरा, आख के फूल, चंदन और अक्षत चढ़ाएं। धूप दीप से आरती करें। ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। पूजा के अंत में प्रणाम करें और भगवान शिव से अपनी मनोकामना व्यक्त करें। फिर उस लिंग को किसी पवित्र जलाशय या नदी में विसर्जित कर दें। फिर नया लिंग क्यों? महर्षियों ने पूछा, हे सूत जी, क्या प्रतिदिन नया लिंग बनाना आवश्यक है? एक बार बनाकर उसी की पूजा क्यों नहीं करते? सूत जी ने समझाया, ये बहुत गूढ़ बात है। प्रतिदिन नया लिंग बनाने से प्रतिदिन नई भक्ति उत्पन्न होती है। प्रतिदिन आपका मन नए उत्साह से शिव का स्मरण करता है। इसके अतिरिक्त जब आप लिंग को जल में विसर्जित करते हैं तो यह प्रतीक है कि आपके पाप भी उसी के साथ बह गए। अगले दिन आप पुनः नए सिरे से शुद्ध मन से पूजा आरंभ करते हैं। यह निरंतर शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। इससे मन में किसी प्रकार का अहंकार भी नहीं आता कि मेरे पास तो शिवलिंग है। प्रतिदिन बनाना और विसर्जित करना, यही विनम्रता सिखाता है। पार्थिव पूजा के अद्भुत लाभ। सूत जी आगे बताते हैं, जो व्यक्ति प्रतिदिन पार्थिव लिंग की पूजा करता है उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं। पहला, उसके समस्त पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। चाहे कितने भी जन्मों के पाप क्यों ना हो, वे सब समाप्त हो जाते हैं। दूसरा, उसका मन शांत और एकाग्र हो जाता है। विचारों की चंचलता समाप्त होती है। तीसरा, घर में सुख समृद्धि आती है। परिवार में शांति बनी रहती है। चौथा, शत्रुओं का नाश होता है और मित्रों की वृद्धि होती है। पांचवा, अंततः व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है और शिवलोक को प्राप्त होगा। विशेष तिथियों का महत्व। सूत जी कहते हैं, यद्यपि प्रतिदिन पार्थिव पूजा अत्यंत लाभदायक है, परंतु कुछ विशेष तिथियां और भी अधिक फलदायी है। सोमवार को किया गया पार्थिव पूजन सामान्य दिनों से 10 गुना फल देता है। प्रदोष काल में किया गया पूजन 100 गुना फल देता है और भारतीय हिम के कारण अलग बाए जाने के मुतीब त्रोणीय प्राप्त। इसलिए यदि संभव हो तो इन विशेष दिनों में अवश्य करना हो। इन विशेष दिनों में पार्थिव लिंग की पूजा करना चाहिए। कौन कर सकता है यह पूजा? महर्षियों ने पूछा, हे सूत जी, क्या यह पूजा केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं या अन्य वर्ण के लोग भी? सूत जी ने स्पष्ट किया, यह पूजा कोई भी कर सकता है। स्त्री हो या पुरुष, ब्राह्मण हो या शूद्र, बालक हो या वृद्ध, सभी के लिए यह पूजा खुली है। भगवान शिव वर्ण भेद नहीं देखते, जाति पार्टी नहीं देखते। वे केवल भक्ति देखते हैं। जिसमें सच्ची श्रद्धा और भक्ति है वही उन्हें प्रिय है। यही शिव की महानता है। वे अर्बुष्यों और समान दृष्टि से देखते हैं। व्यावहारिक सुझाव। तो साथियों, अब हम समझ गए कि पार्थिव पूजा कितनी महत्वपूर्ण और सरल है। आइए देखें कि हम इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं।
पहला, सुबह जल्दी उठे और स्नान करके शुद्ध हो जाएं। दूसरा, शुद्ध मिट्टी ले, यदि गंगा या किसी पवित्र नदी की मिट्टी मिले तो सर्वोत्तम है। तीसरा, शांत मन से बैठकर छोटा सा शिवलिंग बनाएं, जल्दबाजी न करें। चौथा, भावपूर्वक पूजा करें, दिखावे के लिए नहीं, अपने लिए करें। पांचवा, पूजा के बाद लिंग को जल में विसर्जित करते समय अपने पापों को भी उसके साथ जाने दें। निष्कर्ष, तो मित्रों, आज हमने सीखा कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा कितनी शक्तिशाली और सुलभ है। आपको किसी महंगे पत्थर या धातु के लिंग की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा जल और बहुत सारी भक्ति, यही पर्याप्त है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे शिव के विभिन्न स्वरूपों और उनकी पूजा विधियों के बारे में। वही अत्यंत रोचक होने वाला है। यदि ये एपिसोड आपको ज्ञानवर्धक लगा तो कृपया लाइक करें, मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। घंटी का बटन दबाना न भूलें।